वीडियो में नवीं कक्षा के 11वें अध्याय कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में पहला टॉपिक हम लोगों ने कार्य के बारे में अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल लगाया जाता है और वस्तु अगर कुछ दूरी तक विस्थापित होती है तो हम कहते हैं वस्तु पर कार्य किया गया है। इस कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। और कार्य एक अदिश राशि है। कार्य को W से सूचित करते हैं। बल तथा वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को भी कार्य कहते हैं। ये कार्य की हम दूसरी परिभाषा के रूप में पढ़े थे। कार्य की दूसरी परिभाषा के रूप में क्या पढ़े थे? बल तथा वस्तु द्वारा तय किए गए बल। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं और उस वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के जो विस्थापन वो वस्तु द्वारा तय करता है उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य। माना किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है और वह बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित होती है, S दूरी तक विस्थापित होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वस्तु पर लगाया गया वस्तु में जो कार्य हुआ है वो W = F × S है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला कार्य हम लोगों ने धनात्मक कार्य पढ़ा था। धनात्मक कार्य क्या बताया था हमने? यदि कोई वस्तु है उस पर F बल लगाया जाता है x अक्ष की दिशा में प्लस x अक्ष की दिशा में, और वस्तु भी अगर उसी दिशा में गति करे तो हम बोलते हैं वस्तु का विस्थापन अगर उसी दिशा में हो तो हम बोलते हैं धनात्मक कार्य किया गया। यदि वस्तु पर लगाए गए बल, हम लोगों ने क्या लिखा है? यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा एवं इसके कारण वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा समान हो तो उस कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने ऋणात्मक कार्य के बारे में पढ़ा। ऋणात्मक कार्य क्या होता है? यदि वस्तु पर लगाया गया बल और उसके कारण उसमें हुए विस्थापन की दिशा अगर विपरीत हो। देखो, विस्थापन की दिशा को इस डायरेक्शन में दिखाया गया और बल की दिशा को इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत अगर हो तो इस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक कार्य। तीसरा जो था हमारा शून्य कार्य था। शून्य कार्य में हम लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स पर F बल लगाया गया परंतु इसमें विस्थापन क्या हुआ? 0। विस्थापन को हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ भी ये जो विस्थापन है ये S से है, यहाँ भी जो विस्थापन है ये S से है, यहाँ भी जो विस्थापन है वो S से। अब जो है नेक्स्ट हमारा शून्य कार्य था। यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वस्तु में शून्य विस्थापन होता है तो उस कार्य को हम लोग शून्य कार्य कहते हैं। तीनों का हम लोग सूत्र के रूप में भी देखे थे। अगर वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन की दिशा अगर समान होती है तो F गुना S, W = F × S होता है। अगर विस्थापन की दिशा अगर बल की दिशा के विपरीत होती है तो विस्थापन की दिशा में हम माइनस साइन लगाते हैं, तो W = F × S -S हो गया, और फाइनली हम माइनस कॉमन लेकर के W = -F × S लिख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा नंबर में जो शून्य कार्य था उसमें क्या लिखेंगे? W = बल तो F लगाए परंतु विस्थापन हमारा शून्य हुआ, इस कारण से F गुना 0 = 0, W = 0 हो जाता है। ये हमारा पिछला वीडियो था। अब नेक्स्ट हम लोग कार्य हम लोगों का तो हो गया। अब ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या है ना? तो ऊर्जा के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों? ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जल्दी बताएं। एनर्जी, है ना? एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? अगर ऊर्जा की परिभाषा अगर हम बोलने के लिए बोले तो क्या बताएंगे? ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा क्या है? बताइए, ऊर्जा क्या है? कार्य। जैसे अगर हमारे अंदर एनर्जी है ना? क्या बोलते हैं हम लोग? खाना खाएंगे तब तो एनर्जी आएगा, और एनर्जी आएगा तभी ना काम होगा। बिना एनर्जी के हमसे काम नहीं हो पाएगा, है ना? अगर भूखे रख दिया जाए, 2 दिन से भूखे हैं और दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो क्या बोलेंगे? हमारे पास एनर्जी नहीं है दौड़ने के लिए, हम नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसलिए जो ऊर्जा जो होती है वो कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, और इस कारण हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का डेफिनेशन क्या लिखते हैं? कार्य
करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग इसे ऊर्जा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऊर्जा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऊर्जा को ई से सूचित किया जाता है। है ना। देखिए, कहीं कहीं ई से भी सूचित करते हैं, कहीं यू से भी सूचित किया जाता है, कहीं के ई से सूचित किया जाता है, कोई समस्या नहीं, है ना। ऊर्जा को हम लोग यहाँ कैसे किससे सूचित कर रहे हैं? ई से। ऊर्जा का एसआई मात्रक, जो हम लोग कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, वही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का क्या होता है? जूल, और ऊर्जा का भी जूल। तो प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो निम्नलिखित में से किन किन भौतिक राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो कार्य तथा ऊर्जा, ये दोनों का एसआई मात्रक दोनों का समान होता है। क्या होता है? जूल। और ऊर्जा एक कैसी राशि है? जिस तरह कार्य एक अदिश राशि है, उसी तरह ऊर्जा एक अदिश राशि है ना। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक कैसी राशि है? अदिश राशि। अब हम लोग ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऊर्जा विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार नहीं बोल सकते हैं, कई रूपों में होते हैं। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाए जाते, पाए जाते ना लिख करके क्या लिखेंगे? होते हैं। जैसे क्या होगा? एक नंबर में हम लिखते हैं, है ना। जैसे पहला यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये कलर अच्छा से नहीं दिखता है।
यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत सारा होता है, सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। पांचवा क्या हो सकता है, प्रकाश ऊर्जा है ना। तीसरा क्या होता है, ये छठा क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा भी होता है, नाभिकीय ऊर्जा है ना। सातवां रासायनिक लिख दी है ना। बंधन ऊर्जा भी होता है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, विद्युत ऊर्जा। इत्यादि। देखिए इस चैप्टर में यानी हम लोग 9th क्लास में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे केवल। इसके बारे में 9th क्लास में हम लोग केवल और केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा दरअसल दो प्रकार की ऊर्जाओं को सम्मिलित रूप से, दो प्रकार की ऊर्जाओं के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा क्या बोलेंगे, दो प्रकार के होते हैं, या इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को लिखेंगे, सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज यानी गति के कारण ऊर्जा, स्थितिज यानी स्थिति के कारण ऊर्जा। तो पहला हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं, वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। क्या होगा पहला, गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा। गति के कारण मान के चले, अगर हम एक पत्थर उठाए है ना, पत्थर उठाए और हम फेंकना चाहे तो पत्थर में बल लगाए, बल के कारण उसमें गति आ गई। अगर गति आ गई और वह पत्थर कहीं अगर किसी आम पर पड़ा है ना, तो आम क्या हो जाएगा, पेड़ से टूट जाएगा। यानी वह कार्य करने की क्षमता रखने लगा। उस पत्थर में अगर हम गति दे दिए तो गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता हो गई। तो इस वजह से उस पत्थर में क्या हो गया, उन एनर्जी हो गया। कौन सी एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, गति के कारण
गति के कारण किसी वस्तु में निहित, इसमें रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, निहित मिस्टेक हो तो एक जरा सुधार लेना। निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है ना। गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को अगर हम ई लिखें तो ई के द्वारा लिख देंगे, ई एनर्जी, के फॉर काइनेटिक। ठीक है, ई के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब एक हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा यह एक अदिश राशि है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ई के, तो एक जरा से इसको और अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो एवं उसका वेग v हो, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 m गुना v स्क्वायर होगी। ठीक है, ये हमारा गतिज ऊर्जा का क्या है, व्यंजक। इस व्यंजक को भी हम लोगों को सिद्ध करना होगा। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग गतिज ऊर्जा के डिफिनेशन और स्थितिज ऊर्जा के भी डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोनों ऊर्जाओं के व्यंजक का ये सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं स्थितिज ऊर्जा की ओर, है ना। स्थितिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में बाबू पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे। तो हम अभी बात किए
कि गतिज ऊर्जा के बारे में बात किए थे कि गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती, गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन स्थितिज ऊर्जा में क्या बोले, स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होगी, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, मान के चलो एक तीर लेते हैं, तीर को थोड़ा सा धनुष लेते हैं, धनुष में तीर चढ़ाकर थोड़ा सा खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन किए, और जब परिवर्तन किए तो वो जो है उस तीर में कार्य करने की क्षमता हो गई। नहीं, हम धनुष के डोरी को थोड़ा सा, धनुष की डोरी में कार्य करने की क्षमता हो गई। जब हम धनुष की डोरी को खींचे तीर लगा के तो धनुष की डोरी में तीर पर कार्य करने की क्षमता हो गई। तीर पर क्या कार्य किया वो धनुष की डोरी, जैसे ही खींचे और अगर छोड़ दिए तो पुनः अपनी स्थिति में तेजी से आकर उस तीर पर बल लगाता है और तीर आगे जाकर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ना। यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। स्थितिज ऊर्जा को जो है ना, स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को अब गतिज ऊर्जा को ई काइनेटिक द्वारा लिखे, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे द्वारा, किस संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए, ई पी फॉर पोटेंशियल, है ना, द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। फिर यदि साधारण स्थिति में कोई भी वस्तु अगर हम बात करें तो वो धरती के, पृथ्वी के सतह पर स्थित होता है ना, गुरुत्व बल के कारण, है ना। जब हम उस वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्व बल के विरुद्ध हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। गुरुत्व बल के विरुद्ध हम उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वह गति करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं उसकी स्थिति h दूरी तक परिवर्तित
की जाती है तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो EP इज इक्वल टू M गुना G क्या होता है गुना H क्या है, G क्या है, M क्या है, गेस करो। हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके विषय में। जहाँ लिख देते हैं, जहाँ M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। G क्या है, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण। H क्या है, विस्थापन। ठीक है, H क्या है, विस्थापन। ये हमारा क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोग लिखे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े, है ना। ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ई से सूचित किया जाता है क्योंकि ऊर्जा को अंग्रेजी में ENERGY एनर्जी होता है। फर्स्ट लेटर ई है इसलिए ई से सूचित कर देते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है जो कार्य का भी होता है ना। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, है ना। अब उसके बाद जो है हम लोग यांत्रिक ऊर्जा, चूँकि हम लोगों के चैप्टर में, हम लोगों की क्लास 9th क्लास में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ही पढ़नी है, इसलिए हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दोनों को मिला के हम लोग उसे, दोनों को अगर एक साथ अगर बोले तो उससे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गति के कारण किसी वस्तु में, गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, ये वस्तु में है, हाँ ध्यान दें, ये वस्तु में है। वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा को E के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और यदि उसका वेग भी हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसी तरह हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े। स्थितिज ऊर्जा को अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चूँकि इसका फर्स्ट लेटर P है, इसलिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, है ना, अगर उसकी स्थिति अगर परिवर्तित हो रही है तो उस परिवर्तन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, जो ऊर्जा निहित होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को EP द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और इसकी स्थिति अगर h दूरी तक परिवर्तित की जाती है तो इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, EP इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H, जहाँ M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, G क्या है, गुरुत्व त्वरण है, और H क्या है, विस्थापन है।
हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।